आप सबको जानकारी के लिए ये कहना चाहता हूं कि आज पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए एक शर्मिंदगी की दास्तान है। पिछले 2 तारीख से आप सब गवाह इस बात की कि विपक्ष ने सरकार से ये मांग करते आ रहे हैं, गुजारिश करते आ रहे हैं कि हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली की जो दंगा, जिस दंगे की चलते भयावह हिंसा, अंधाधुंध त्रासदी के शिकार सारे दिल्ली वासियों को और खासकर इसके साथ साथ हिंदुस्तान को देखने को मिला। इसमें हमारे देश की छवि धूमिल होते हैं, हमारी देश की आम लोगों की जान खतरे में रहते हैं, मजहबी दरार बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि ये देश की खातिर, हिंदुस्तान के आम लोगों की खातिर सदन के अंदर चर्चा हो। लोग हमें कहते हैं कि आप लोगों को नुमाइंदा करके भेजे हैं सदन में, आप दिल्ली दंगा के बारे में चर्चा क्यों नहीं करते? कल राहुल गांधी के नेतृत्व में हम सब गए थे, हमारे सारे बाकी एमपी वो भी गए थे, बहुत सारे जगह हम लोग कल विजिट किए हैं। आज भी मैं वही एक ही मांग कर रहे हैं। पिछले 2 तारीख से जो मांग करते आ रहे हैं, हमारा मांग एक ही है कि आप सदन चलाओ, जितने दिन तक आपका मर्जी चलाओ, जितना बिल आप पास कराने चाहते कराओ, हमें कोई इसमें लेना देना नहीं है। हम सब चीज पे हम योगदान करेंगे, समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे, लेकिन दिल्ली दंगा की बात सदन के अंदर चर्चा करने की मौका देना चाहिए। आज सुबह स्पीकर साहब हम लोगों की बुला के कहा कि कोरोना वायरस के बारे में सदन में सरकार एक स्टेटमेंट देना चाहते हैं। आप ये स्टेटमेंट और साथ साथ कोई सुझाव रहे तो आप दे सकते। तुरंत हम लोग इसमें राजी हुआ और जो कोरोना वायरस हिंदुस्तान के आम लोगों के लिए परेशानी की चीज होते जा रहे हैं, हम उस विषय पे सरकार को सही ढंग से बोलने का सहयोग किया। हमारी तरफ से सुझाव जो था हम सब सुझाव दिए। फिर जब सदन चलने लगे तो हम फिर हमारा पुराना मुद्दा कि सदन के अंदर हमें दिल्ली दंगा की बात रखने को मौका दो। सरकार की तरफ से सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को भारी भरकम गाली गलौज की दिया गया, लेकिन फिर भी हमारे प्राथमिकता था कि दिल्ली दंगा की चर्चा हो सदन के अंदर। सरकार तो कहे हैं, हमें वादा किया है सरकार कि अगले 11 तारीख को हम चर्चा करने के लिए सोच रहे हैं। तो हमने कहा कि जब 11 तारीख को हो सकता है तो क्यों आगे क्यों नहीं? यही हमारा तर्क था और कुछ नहीं। पूरा सहयोग करते आ रहे हैं हम सदन से, लेकिन आज बदले की भावना सदन में भी हमको देखने को मिला। हमारे साथ एमपीस को एक साथ सारे सेशन के लिए सस्पेंशन की आदेश दे दिया, और वो भी एक चेयरमैन, स्पीकर साहब नहीं आए, एक साथ 7 एमपीस सारे सेशन के लिए सस्पेंशन। मतलब ये दिल्ली दंगा के बारे में हम चर्चा में कमजोर हो जाए, दिल्ली दंगा के बारे में चर्चा करने में सरकार डरे हैं, और हमारा आवाज को रोध करने के लिए हमें इस तरीके की तानाशाही की एक निर्णय सरकार खुद लिया। ये फैसला सरकार खुद लिया। ये सरकारी फैसला है, ये स्पीकर साहब का फैसला नहीं है।
ये सरकारी फैसला होते हैं। सदन के अंदर क्या होगा नहीं होगा वो भी सरकार तय करते हैं। जो हम जानते हैं कि ये स्पीकर ये सर्वे सर्वा होते हैं यहाँ के। 7 एमपी को सारे सेशन के लिए निलंबित करना सही है कि नहीं, हिंदुस्तान के लोग जरूर कहेंगे। लेकिन हम किसी भी हालत पे डरने वाला इंसान नहीं हूं। हम डरने वाला कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हूं। हमारा 7 एमपी को निलंबित करते हुए अगर वो सोचे कि दिल्ली दंगा के बारे में चर्चा हम रोक देंगे, हम किसी हालत में ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगले दिन हमारा ये जंग सरकार के खिलाफ जारी रहेंगे। हिंदुस्तान में दंगाई के खिलाफ ये सरकार की नाकामियां हम बार बार बोलते रहेंगे, सदन के अंदर सदन की बाहर। हमें डरा के धमका के हमारा बात रखने का गतिरोध कोई भी कर सकता है, लेकिन उनको कामयाब किसी हालत में हम करने नहीं देंगे। अधीर जी, आपने कहा कि राहुल गांधी सोनिया गांधी को गाली गलौज किया गया, उल्टा पलटा बोला गया। एक सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि कोरोना वायरस की जांच होनी चाहिए क्योंकि ये लोग इटली आते जाते रहते हैं, इनके रिश्तेदार आते जाते। हमारा दंगे की बात करते हैं ना, हम दंगे की बात करते हैं, सुना नहीं आपने? उन्होंने जो आरोप लगाया, अब उनसे पूछिए क्यों आरोप लगाया। हमारा मांग ये है दिल्ली दंगा के बारे में सदन के अंदर चर्चा हो। सरकार क्यों डरते हैं? पिछले 2 तारीख से एक ही मांग करता है। हिंदुस्तान की कोई लोग कहे कि हमारा जो मांग वो मांग नाजायज है, कहे